हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंटर से नजीदगढ़ से। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बेसिक जो नॉलेज था उसको हमने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड जो बेसिक फार्मूले थे वो भी हमने यहाँ पे डिराइव किए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3.1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.1 है the electric potential at some point is minus 15 volt and some other point is V volt. If 150 joule of work is needed to move 6 coulomb charge from the first point to the other point या second point, then find the value of V. Find the value of V. क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, 2 पॉइंट यहाँ पे गिवन है। अब लेट कर लेते हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो गिवन है। यहाँ पे पोटेंशियल VA हम लेट कर लेते हैं। VA जो है वो कितना गिवन है, -15 वोल्ट। और पॉइंट B के लिए जो वोल्टेज गिवन है पोटेंशियल, वो VB जो है वो कितना, V वोल्ट। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक चार्ज है 6 कूलोम चार्ज। मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ वो 6 कूलोम चार्ज, इसको Q नोट ले लेते हैं। और ये जो चार्ज है इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक यहाँ पे ले जाने में हमको वर्क करना पड़ता है। और जो वर्क है वो है कितना, 150 जूल। अगर इस 6 कूलम चार्ज को A से B तक मूव करते हैं तो वहाँ तक ले जाने में इसमें जो वर्क डन है वो कितना है, वर्क डन W एक्सटर्नल लिख लेते हैं यहाँ पे, वो कितना है 150 जूल। और यहाँ पे बताना है कि V की वैल्यू कितनी है। V क्या है, V इज द पोटेंशियल एट पॉइंट B। जो सेकंड पॉइंट है उसका पोटेंशियल है। ये हमने लेट किया है A और B तो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी डेफिनेशन से हम देखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसको हम यहाँ लिख लेते हैं V। अगर A से B तक अगर हम यहाँ कैरी करके ले जा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं चार्ज Q को, और वो कितना है 6 कूलोम Q नोट, तो VB माइनस VA। A से B तक कैरी कर रहे हैं तो VB माइनस VA इक्वल्स टू W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई Q नोट। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देते हैं। तो देखो VA कितना है, -15 वोल्ट है, और VB को हम V लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं VB की जगह तो लिख देते हैं हम यहाँ पे V माइनस, और VA की जगह लिख देते हैं -15 इक्वल्स टू W एक्सटर्नल की जगह 150 जूल डिवाइडेड बाई Q नोट कितना है 6 कूलोम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास V माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो V प्लस 15 इक्वल्स टू 150/6 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6 2 12, फिर 6 5 से 35, 6 5 से 30 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, देखो 15 को ट्रांसफर करते इधर 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10 वोल्ट। यही हमको क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो हमारा आंसर है 10 वोल्ट। इसको पोज करके नोट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3.2। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग 20 कूलोम चार्ज थ्रू 0.2 मीटर फॉर मूविंग इट फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ पॉइंट B इज 2 जूल। क्वेश्चन में गिवन है कि एक चार्ज है और इस चार्ज हमको दे रखा है 20 कूलोम, और 20 कूलोम चार्ज को 0.2 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में हमको
जो वर्क डन करना होता है यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी 2 जूल वर्क डन है, और यहाँ पे हमको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो जैसे हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और हमको बताना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब जो चार्ज है वो मान लेते हैं क्यू नोट जो है वो 20 कूलम चार्ज ए पे प्लेस्ड है, और ए से बी तक मूव करने में, डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन है 2 जूल। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं हम, वी बी, यहाँ पे ए से बी तक ले जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है 2 जूल, क्यू नोट कितना है, क्यू नोट यहाँ पे गिवन है 20 जूल, 20 कूलोम, चार्ज जो है कितना है 20 कूलोम है। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा वैल्यू पुट करने पे, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आ जाएगा और अपॉन में 20, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 2 अपॉन 20 कितना होगा 1/10 हो जाएगा, और 1/10 कितना होगा 0.1। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। पॉज करके इसको नोट करो। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.3, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलोम इन एयर। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि एक पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं पॉइंट ए पे एक चार्ज प्लेस्ड है क्यू नोट इक्वल्स टू 1.1, क्यू लिख लेते हैं इसको 10⁻⁹ कूलोम, ठीक है। और ये एयर में प्लेस्ड है, और इस चार्ज से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि यहाँ पे बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो V फाइंड करना है हमको, यहाँ पे क्या फाइंड करना है V। ये डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो देख लेते हैं, गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है। गिवन वैल्यूज़ में Q जो है वो हमको गिवन है, Q कितना है, ये है 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलोम। R डिस्टेंस भी गिवन है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 10/100 कितना होगा 10/100, ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अभी इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लेते हैं। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एयर के लिए जो है, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पर हमारे पास देखो क्या आएगा, V इक्वल्स टू, इसकी जगह तो आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई R कितना है 0.1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो देखो 10⁹ इंटू 10⁻⁹, ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना 10⁹ इंटू 10⁻⁹, इसको हम लिख सकते हैं 10⁹ प्लस और ये -9। बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या आएगा 10⁻0 आएगा, 9 - 9 0, और ये वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9.9 इंटू ये जो वैल्यू है
आप इसको देख सकते हो 10⁻9 इंटू 10⁻−9 जो है क्या होगा, ये v है, और अगर नीचे देखें हम इसको 0.1, तो ये तो हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, और 9.9/0.1 पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या जाएगा, 99 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि किसी भी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस में जो पोटेंशियल होता है हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हमको वैल्यूज़ गिवन है, पॉज करके इसको नोट करो। अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.4, इस एग्जाम्पल में देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज 0.1 मीटर, वेयर on the line joining the two charges potential is 0. Assume the potential to be 0 at infinity. क्वेश्चन में हमको क्या किया ना, दो चार्जेज हैं, टू चार्जेस, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.1 मीटर। यहाँ पे हमको बताना है कि दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन पर कौन सी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम हम बना लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। पॉइंट A पे जो है वो चार्ज कितना है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज है। फिर पॉइंट B पे जो चार्ज है वो कितना है, -3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको हम लेट कर लेते हैं Q1 और इसको लेट कर लेते हैं Q2। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 0.1 मीटर। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर है। अब हमको ये बताना है कि इन दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उस लाइन पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि Q1 जो है, अगर हम बात करें Q1 की, Q1 का जो मोड है वो क्या होगा, Q2 से ग्रेटर है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है Q1 की वो Q2 से ज़्यादा है। साथ में Q1 पॉजिटिव वैल्यू रखता है यहाँ पे और Q2 नेगेटिव वैल्यू रखता है। अब पोटेंशियल 0 होने के लिए क्या जरूरी है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 कब होगा, यहाँ पे दो चार्जेज हैं, तो दोनों चार्जेज की वजह से हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, और जो पोटेंशियल दोनों चार्जेज की वजह से आएगा उसका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यानी कि नेट निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो नेट जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वो होता है V = V1 + V2। अब हमको क्या चाहिए, V1 + V2 क्या चाहिए, 0 चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें पॉइंट A पे जो चार्ज है और पॉइंट B पे जो चार्ज है, इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 होगा भी, क्योंकि V1 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और V2 जो है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो ये नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों V1 की वैल्यू V2 के इक्वल हो जाए, V1 की वैल्यू V2 के इक्वल हो जाए, और साथ में दोनों नेगेटिव हैं, तो इनका सम क्या आएगा, 0 आएगा। अब ऐसा कब पॉसिबल होगा, उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल निकालते हैं हम पॉइंट चार्ज की वजह से, उसका फॉर्मूला हमको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। तो हमको पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो होता है V = 1/4 पाई ε0 Q/r, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो V जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, V जो है क्योंकि मीडियम हम ले नहीं रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और दूसरा जो है V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो यहाँ पे अगर Q की वैल्यू ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q अगर ज़्यादा है तो V भी ज़्यादा होगा, और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब है R की वैल्यू डिक्रीज करेगा, R की डिक्रीज करेगा तो V इंक्रीज होगा, और अगर R इंक्रीज कर रहा है तो V डिक्रीज करेगा।
ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो हम सपोज कर लेते हैं कि जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट की बात करते हैं हम। मिड पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालें ड्यू टू चार्ज Q1, तो देखो क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी ए से मिड पॉइंट की और बी से मिड पॉइंट की डिस्टेंस सेम है क्योंकि मिड पॉइंट है। अब हम बात करें इस फॉर्मूले की, हम Q1 की वजह से और Q2 की वजह से मिड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो डिस्टेंस जो है वो तो सेम हो गई। अब बचा क्या, चार्ज। तो V जो है किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है Q2 के मैग्नीट्यूड से। इसका मतलब है Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा इस मिड पॉइंट पे वो Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उससे ज़्यादा होगा, Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब हम बात करें थोड़ा सा इधर में ले लेते हैं लेफ्ट में, इस पॉइंट की अगर बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल निकालें तो देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल हम निकालेंगे किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलम। तो इधर आने पर क्या होगा, चार्ज तो उतना ही है मैग्नीट्यूड तो, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि इस पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कम हो गई। तो डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मिड पॉइंट से ज़्यादा पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 क्या है, 4 × 10⁻⁹ कूलम। और यहाँ से क्या हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, यहाँ पे जो चार्ज है वहाँ से ये पॉइंट क्या हो गया, अवे फ्रॉम द चार्ज, दूर है। यहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होने पे V क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो B पे यहाँ पे जो Q2 जो चार्ज है -3 × 10⁻⁹ कूलम, इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। देखो इसकी वजह से इंक्रीज कर रहा है और इसकी वजह से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम नेट निकालें, दोनों की वजह से रिजल्टेंट निकालें, वो जीरो तो नहीं होने वाला है, वो क्या होगा, इस पॉइंट पे Q1 की वजह से ज़्यादा हो रहा है, Q2 की वजह से कम हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जीरो नहीं होने वाला। तो जीरो होने के लिए इधर अगर हम जाएंगे तो इधर तो जीरो नहीं होगा, इधर तो हमेशा बढ़ता जाएगा, ड्यू टू Q1 इंक्रीज ही करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इस मिड पॉइंट के इस साइड में, राइट साइड में होना चाहिए। तो राइट साइड में कहाँ होगा, जैसे मान लें यहाँ पे है, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो इस पॉइंट में क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ गई है, तो इसकी वजह से जो है ड्यू टू डिस्टेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और ये डिस्टेंस कम हो गई, तो डिस्टेंस कम होने से Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट के इधर कोई एक पॉइंट ऐसा होगा वहाँ जहाँ पे दोनों की वजह से पोटेंशियल इक्वल आएगा, लेकिन साइन में क्या होगा, अपोजिट होगा। एक की वजह से पॉजिटिव, एक की वजह से नेगेटिव आएगा, और दोनों की वजह से टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, P पॉइंट ले लेते हैं, और इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हमको निकालना। तो मान लेते हैं कि इस Q1 चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, कितनी है, x ले लेते हैं डिस्टेंस, और B से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा, देखो ये टोटल 0.1 मीटर है, ये x है, तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 - x। ठीक है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट के और B के बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। वैसे ही जैसे अब इधर जाएंगे तो इधर क्या होगा, इधर जाने पर क्या होगा, इसकी वजह से तो डिक्रीज करता जाएगा, लेकिन यहाँ जैसे जैसे यहाँ से इधर पास में आएंगे तो इसकी वजह से इंक्रीज करेगा। फिर इधर जाने पर क्या होगा, दूर जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट के इधर भी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। क्या होगा, इधर भी एक पॉइंट होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे Q पॉइंट ले लेते हैं, इस Q पॉइंट पे जीरो हो रहा है, तो ये डिस्टेंस अपन क्या लेट करें, यहाँ पे हम ले लेते हैं A से जो डिस्टेंस है इसको x डैश ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x डैश, और B से इस डिस्टेंस को हम क्या हो गया, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी टोटल x डैश है, यहाँ से हमने लेट किया इस Q को, और ये डिस्टेंस क्या होगी, तो x डैश में से क्या करते हैं, ये 0.1, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस करते हैं, तो x डैश - 0.1। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले पॉइंट P की। तो यहाँ पे
पॉइंट P पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल जीरो करना है। तो पोटेंशियल जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2 हम फाइंड करेंगे और उसका रिजल्टेंट निकालेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 क्या है 4 × 10⁻⁹ कूलम। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 Q/R होता है, तो Q1/R की जगह क्या लिख लेंगे, अब यहाँ पे लिख ही लेते हैं हम Q1/, चलो इसको लिख लेते हैं V इक्वल्स टू 1/4πε0, इसको VA ले लेते हैं, ये फॉर्मूला है। Q की जगह हम लिख लेंगे Q1 कितना है 4 × 10⁻⁹ अपॉन में R कितना लिया है यहाँ पे X, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 क्या होगा यहाँ पे, ये हम ले लेते हैं VB इक्वल्स टू, फॉर्मूला जो है वो क्या है 1/4πε0 Q/R, Q की जगह क्या हो जाएगा Q2 कितना है -3 × 10⁻⁹ अपॉन में R कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, देखो P की इससे डिस्टेंस कितनी है 0.1 - x, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अगर यहाँ पे ज़ीरो करना है, पोटेंशियल एट P ज़ीरो करना है, तो क्या करेंगे, इसको पॉज करके आप नोट कर लो। फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P VP जो है वो क्या करना है हमको ज़ीरो करना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए VA प्लस VB क्या होगा ज़ीरो होगा, क्योंकि VP ज़ीरो कब क्या होगा जब VA और VB ज़ीरो होगा। VA VB क्या है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VA इक्वल्स टू -VB। अब VA की वैल्यू तो ये पुट कर देते हैं और VB की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने पे हमारे पास देखो क्या आएगा, यहाँ पे VA की जगह 1/4πε0 इंटू था 4 × 10⁻⁹ अपॉन में x इक्वल्स टू माइनस, और ये था 1/4πε0 इंटू -3 × 10⁻⁹ अपॉन में 0.1 - x। यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10⁻⁹ भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ तो रह गया 4/x इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है वो आएगा 3/0.1 - x। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 0.1 0.4 - 4x इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ से हमारे पास -4x को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 0.4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7x। अब डिवाइड करते हैं, 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0.7 डिवाइड नहीं होगा तो 7 एक पॉइंट के बाद में एक ज़ीरो लग जाएगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा,
फिर 5 7 7 जा 49, तो 0.057 मीटर ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। और x ही हमको फाइंड करना था। x क्या है, इस Q1 चार्ज 4 × 10⁻⁹ कूलम जो चार्ज है इससे पॉइंट P की डिस्टेंस आ गई है। यानी कि एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया जिस पे पोटेंशियल 0 होगा ड्यू टू 4 × 10⁻⁹ एंड -3 × 10⁻⁹ कूलम। इसको पोज करके नोट करो। अब आगे चलते हैं अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट Q की पोजीशन। पॉइंट Q जो है वो कहाँ होगा, तो यहाँ पे देखते हैं फॉर पॉइंट Q, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू A एंड पोटेंशियल ड्यू टू B फाइंड करेंगे Q पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ड्यू टू चार्ज Q1। फॉर्मूला जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, ये x डैश है, इक्वल्स टू -1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है x डैश -0.1। अब यहाँ पे वैल्यू ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास Q1 की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁹ अपॉन x डैश इक्वल्स टू ये माइनस Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई x डैश -0.1। यहाँ पे 10⁻⁹ जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे हम यहाँ पे देखें तो देखो क्या यहाँ पे रहेगा, क्या 4/x डैश इक्वल्स टू यहाँ 3/x डैश -0.1। इसको पोज करके नोट करो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो 4x डैश हो जाएगा, -4 को 0.1 से करेंगे तो 0.4 इक्वल्स टू x डैश को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x डैश हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, 3x डैश को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 4x डैश -3x डैश इक्वल्स टू ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 0.4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा केवल x डैश रह जाएगा इक्वल्स टू 0.4 मीटर। ये जो वैल्यू आ रही है x डैश की 0.4 मीटर, ये क्या है, ये पॉइंट Q की पोजीशन है, पॉइंट चार्ज 4 × 10⁻⁹ कूलम से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो आज के लिए हम ये एग्जांपल डिस्कस किए, बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।